हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान जी के यानी टॉपिक वाइज एमसीक्यू के जो इस सीरीज को हम लोग जो कर रहे हैं, इसमें आज हम लोग जो देखने वाले हैं हिस्ट्री में जो है यानी इतिहास में हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य देखने वाले हैं। ठीक है। और इस सीरीज में हम लोग जो है हर टॉपिक को एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं यानी मौर्य साम्राज्य को जो है एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। ये इससे पहले जो हम लोग देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू को देखते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखते हैं इसको। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साम्राज्य से संबंधित जो है सबसे पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश का जो है संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था आपका? तो इसका सही उत्तर है आपके चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था आपका। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो है जन्म कब हुआ था आपका? तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो आपके 345 ईसा पूर्व में हुआ था आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है किस नाम से पुकारा था, जिसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने की थी। तो किस नाम से पुकारा था? तो आपके सिंड्रोकोटस के नाम से पुकारा था आपको। ठीक है। विशाख दत्त द्वारा कृत जो है मुद्रा राक्षस, यानी विशाख दत्त द्वारा कृत जो है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जो है लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका जो है अर्थ निम्न कुल में उत्पन्न होता है। तो यह शब्द जो है वो कौन सा है आपका? तो ब्रिसल है। क्या है? ब्रिसल। ठीक है। धानानंद को हराने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी, जो बाद में जो है उसका प्रधानमंत्री बना? तो धानानंद को हराने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मदद जो है किसने की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना? तो यह था आपके चाणक्य यानी कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है आपका। ठीक है। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का जो है संबंध किससे है? चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, इसका संबंध जो है किससे है आपका? धर्म, कला, राजनीति या विज्ञान, किससे है? तो या फिर राजनीति से है। किससे है? राजनीति से आपका। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे चंद्रगुप्त जो है मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? कब बैठा? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य जो है मगध की गद्दी पर जो है वह कब बैठा? तो यह बैठा आपके 322 ईसा पूर्व में आपका। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह किस धर्म का अनुयायी था आपका? किस धर्म का था? तो यह आपके जैन धर्म का था। किसका था? जैन धर्म का। ठीक है। चंद्रगुप्त ने जो है अपना अंतिम समय जो है किस स्थान पर बिताया? चंद्रगुप्त ने जो है अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो इसका सही उत्तर होगा आपके श्रवण बेलगोला में बिताया था उन्होंने। ठीक है। चंद्रगुप्त ने जो है सेल्कस निकेटर को कब हराया? चंद्रगुप्त ने जो है सेल्कस निकेटर को कब हराया था? तो यह हराया था आपके 305 ईसा पूर्व में आपको। ठीक है। सेल्कस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की जो है शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की जो है संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए। वे 4 प्रांत कौन से थे आपके? तो ये 4 प्रांत जो थे आपके कौन थे? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान थे आपके। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस जैन गुरु से जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी आपकी? किससे ली थी? यह ली थी आपके भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु से। ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है आपके? इनके लेखक आपके कौन है? मेगास्थनीज है आपके। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट की जो है जनता के सामने आने के अवसर पर जो है शोभा यात्रा के रूप में जो है क्या मनाया जाता है? मेगास्थनीज के अनुसार जो है सम्राट की जनता के सामने आने के अवसर पर जो है शोभा यात्रा के रूप में क्या मनाया जाता था? क्या मनाया जाता था? तो यह जो मनाया जाता था आपका यानी जश्न मनाया जाता था। ठीक है। आगे है कि पाटलिपुत्र जो है कितने बुर्ज और कितने द्वार से जो है घिरा था? यह घिरा था आपके 570 बुर्ज और 64 द्वार से घिरा था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्कस के बीच जो है युद्ध का वर्णन किस इतिहासकार ने किया आपका? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्कस के बीच जो है युद्ध जो हुआ था वह उसका वर्णन किस इतिहासकार ने किया? यह किया था एपियानस ने आपने। ठीक है। प्लूटार्क के अनुसार जो चंद्रगुप्त ने सेल्कस को जो है युद्ध में कितने हाथी उपहार दिए थे आपके? कितने हाथी उपहार दिए थे? 500 हाथी आपके। ठीक है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई और किस स्थान पर हुई आपके? चंद्रगुप्त की मृत्यु कब और किस स्थान पर हुई आपके? यह हुई थी आपके 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में हुई थी आपके। ठीक है। उसके बाद बिंदुसार से संबंधित प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उत्तराधिकारी कौन था आपके? अशोक,
सुसीम यानी कौन था? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार था आपका उत्तराधिकारी। ठीक है, बिंदुसार कब मगध की जो है राजगद्दी पर बैठा? बिंदुसार जो है मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? यह बैठा आपके 298 ईसा पूर्व में आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि बिंदुसार को जो है किस नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। इसको जो है आपके अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? इस संप्रदाय का अनुयायी था आपका तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था आपका। ठीक है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये आपके मखली पुत्र गोसाल ने की थी आपका। ठीक है, वायु पुराण में जो है बिंदुसार को क्या कहा गया? वायु पुराण में जो है बिंदुसार को क्या कहा गया है? यह कहा गया आपके भद्रसार या वरिष्ठार कहा गया आपको। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में जो है डाइमेकस नामक राजदूत किसने भेजा था? किसने भेजा था आपके? तो यह भेजा गया था आपके सीरियन नरेश जो है एंटियोकस के द्वारा भेजा गया था डाइमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, जैन ग्रंथ में जो है बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है? किस नाम से पुकारा गया है जैन ग्रंथ में? तो यह जो पुकारा गया आपके सिंहसेन के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए जो है 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को जो है दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले जो है किसे और बाद में किसे भेजा? पहले किसको और बाद में किसको भेजा? वो आपके पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। ठीक है, एथिनियस के अनुसार जो है बिंदुसार ने जो है सीरिया के शासक एंटियोकस वंश से जो है किन वस्तुओं की प्रार्थना की थी? किन वस्तुओं की? मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक थी आपने। ठीक है, चलिए बौद्ध विद्वान तारानाथ ने जो है बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? यह जो विजेता बताया था आपके 16 राज्यों का। ठीक है, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक जो मंत्री परिषद थी, जिसका मुखिया कौन था आपका? यानी जिसका मुखिया कौन था? तो इसका मुखिया था आपके लाटक था आपका न खल्लाटक था। क्या था? खल्लाटक। ठीक है, उसके अलावा अशोक से संबंधित प्रश्न है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान जो है कब मगध की राजगद्दी पर बैठा? अशोक महान राजगद्दी पर कब बैठा? ये आपके 269 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, उसके बाद है कि दिव्यावदान के अनुसार जो है अशोक की माता का नाम क्या था आपके? अशोक के माता का नाम आपके शुभद्रांगी था आपका। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो राज्यपाल था आपके अवंती का था। कहाँ का था? अवंती का। ठीक है, किन स्थानों के लेखों में जो अशोक का नाम अशोक मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं जो है उदय गोलम के जो है स्थानों के लेखों में जो अशोक का नाम अशोक मिलता है आपका। ठीक है, अशोक का इतिहास मुख्य रूप से जो है किन स्रोतों से ज्ञात होता है? किन स्रोतों से ज्ञात होता है? अभिलेखों से यानी शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख से। किस इतिहासकार ने जो है अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का जो है इतिहास लिखने का प्रयास किया? यह किया गया आपके DR भंडारकर के द्वारा। ठीक है, आगे है कि कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के जो है कंगनहौली से जो है प्राप्त उप प्रस्तर मूर्ति शिल्प। ठीक है, शिलालेख यानी जो है रिलीफ स्कल्पचर में जो अशोक का उल्लेख किस नाम से है? तो अशोक का नाम उल्लेख है आपके राजा अशोक के नाम से है आपका। ठीक है, आगे है कि भाब्रू अभिलेख में जो अशोक ने स्वयं को मगध का जो है क्या बताया? मगध का आपका राजा बताया आपको। ठीक है, पुराणों में अशोक को जो है किस नाम से यानी नाम से कहा गया है? पुराणों में अशोक को जो है किस नाम यानी कौन सा नाम दिया गया है? तो अशोक वर्धन दिया गया है। क्या दिया गया है? अशोक वर्धन। ठीक है, अशोक ने अपने अभिषेक के जो है 8 वर्ष बाद लगभग जो है 261 ईसा पूर्व में जो है किस पर आक्रमण किया और उसकी जो है राजधानी को अधिकृत किया? यह किया गया आपके कलिंग पर यानी उसकी राजधानी तोसली पर। वहां का राजा खारवेल था। अशोक के जो है कलिंग विजय का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? यह आपके 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, प्लिनी के कथन के अनुसार जो है मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी II ने जो है पाटलिपुत्र में किसे
दूत के रूप में भेजा था। या किसको भेजा था? डियोनीसियस को भेजा था आपके। ठीक है। शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा शिलालेख कहाँ स्थित है? यह जो है कहाँ स्थित है आपका? तो आपके पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में आपका। ठीक है। कि कालसी शिलालेख भारत के किस राज्य में है? कालसी शिलालेख जो है भारत के किस राज्य में स्थित है आपका? तो देखा जाए आपका तो यहाँ पे उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। गिरनार जो है शिलालेख भारत के किस राज्य में है? गिरनार, यह जो है आपके गिरनार आपके गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। धौली तथा जो है जौगर शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है आपके? यह आपके ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है। एरगुडी शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है आपका? यह आपके है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। राजुल, मंडगिरी तथा जो है सासारा शिलालेख भारत के जो है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या कर्नाटक? इसमें है या महाराष्ट्र में आपके राजुल, मंडगिरी तथा जो है सासारा शिलालेख आपके। ठीक है। रूपनाथ तथा गुर्जर शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है आपके? यह कौन से राज्य में है आपके? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। भाबरू यानी बैराट शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है आपके? यह किस राज्य में है? तो देखा जाए आपका तो आपके यह राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में आपका। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। मास्की, गोभी मठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग, रामेश्वर, कंगन हॉली, पाल की गुंडू शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। ओहरौरा शिलालेख भारत के किस राज्य में है? ओहरौरा यह भारत के किस राज्य में है? आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है आपके? ये आपके पहला में ही किया गया है। ठीक है। इस शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की जो है चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है आपके। यह किस शिलालेख में है आपके? तो दूसरा में है। ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में जो है राजकीय अधिकारियों को जो है हर 5वें वर्ष जो है दौरे पर जाने और कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है? आपके तीसरे में है आपका इसका उल्लेख। ठीक है। भेरी घोष की जगह जो है धम घोष की घोषणा किस शिलालेख में की गई है? भेरी घोष की जगह जो है धम घोष की घोषणा जो है किस शिलालेख में की गई है? यह आपके चौथा में किया गया है। कहाँ? चौथा में। ठीक है। आगे है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी जो अशोक के किस शिलालेख से मिलती है? तो अशोक का जो शिलालेख है आपके 5वां में मिलता है आपके धर्म महामात्रों की। आत्म नियंत्रण की शिक्षा जो है किस शिलालेख में दी गई है? आत्म नियंत्रण की जो है शिक्षा किस शिलालेख में दी गई है? यह आपके 6ठा में दिया गया है। ठीक है। अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो किस शिलालेख में की गई है? तो आपके 7वां एवं 8वां में की गई है। सांची भेंट एवं सौस्य शिष्टाचार का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? यह जो है आपके किस में है? 9वां में है। किसमें है? 9वां में है। ठीक है। इस शिलालेख में जो अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो है हमेशा प्रजा के हित में सोचे, यह किस शिलालेख में कहा गया है? तो 10वां में कहा गया है। ठीक है। धम्म की व्याख्या अशोक के जो है किस शिलालेख में की गई है? धम्म यह जो है आपके 11वां में किया गया है धम्म का आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं जो सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात किस शिलालेख में कही गई है? ये आपके 12वां में कही गई है। ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात जो है किस शिलालेख में है? यह जो है किस शिलालेख में है आपका? तो 13वें में है। कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है। इस शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नामों का जो है उल्लेख है जहां अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे। यह किस में है आपका? तो 13वां में ही है आपका। ठीक है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करने का जो उल्लेख किस शिलालेख में किया गया? यह आपका 14वां में है। ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस बौद्ध भिक्षु ने दी थी आपके? किसने दी थी आपके? तो यह जो दी थी आपके उपगुप्त ने दी थी आपके। ठीक है।
कोल्हन के राज तरंगनी से जो है क्या पता चलता है कि अशोक पहले किस धर्म का उपासक था। ये आपके शैव धर्म का था। राज तरंगनी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इससे पता चलता था है कि अशोक पहले शैव धर्म के अनुयायी थे आपके। ठीक है। आगे है कि निग्रोध के प्रवचन सुनकर अशोक ने जो है कौन सा धर्म अपना लिया आपका, जैन, शैव, बौद्ध या आजीवक। तो यह जो अपनाया गया आपके बौद्ध धर्म आपका। ठीक है। इस लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक ने जो है व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह किसमें की गई है आपके, तो अहरौरा लेख में की गई है। इसमें अहरौरा में। ठीक है। आगे है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी आपके, कहाँ की यात्रा की थी आपके, तो बोध गया की। कहाँ की, बोध गया की यात्रा। ठीक है। आगे है कि अशोक ने अपने जो है राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी, यह आपके निगाली सागर की। इसकी निगाली सागर की आपकी। ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी, 20वें वर्ष जो की गई थी आपके लुम्बिनी की। किसकी, लुम्बिनी की। ठीक है। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में जो है कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया, कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया, तो आपके 4 गुफाओं का। कितने, 4। ठीक है। बराबर की पहाड़ियों में जो है निर्मित गुफाओं के नाम क्या है, क्या नाम है आपके, तो कौन, चौपार, सुदामा, विष झोपड़ी है आपके। ठीक है। अशोक के जो है पौत्र दशरथ ने जो है आजीविकों को जो है कौन सी गुफा प्रदान की, लोमस ऋषि गुफा प्रदान की। नहीं, आपके नागा अर्जुन गुफा प्रदान किया। ठीक है। अशोक के जो है 7वें स्तंभ लेख में जो है किसका उल्लेख किया गया, 7वें स्तंभ लेख में जो है किसका उल्लेख किया गया है, तो यह जो है आपकी आजीविकों का और महामात्रों को जो है आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया आपके। ठीक है। अशोक के जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अशोक ने जो अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, इन्होंने श्रीलंका भेजा था। ठीक है। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने जो कितने स्तूपों का निर्माण किया था, यह ऐसा आपके 84,000 आपका। ठीक है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, शिलालेख का प्रचलन आपके सबसे पहले अशोक ने किया था। ठीक है। मौर्य काल में जो है उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी मौर्य काल में, तो यह थी आपके तक्षशिला थी आपके। ठीक है। आपका आगे है कि अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी आपकी, अवंती की राजधानी आपके उज्जैनी थी आपकी। ठीक है। कलिंग की राजधानी क्या थी, कलिंग की राजधानी आपके तोसली थी। क्या थी, तोसली। ठीक है। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, दक्षिणापथ की राजधानी जो थी आपके सुवर्णगिरी थी। क्या थी, सुवर्णगिरी। ठीक है। प्रास यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी आपके, पूर्वी प्रांत की राजधानी आपके पाटलिपुत्र। क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है। और शास्त्र में मंत्री को क्या कहा गया, और शास्त्र में जो है मंत्री को क्या कहा गया, यह कहा गया आपके प्रधानमंत्री। ठीक है। पुरोहित का जो है क्या कार्य था, पुरोहित का जो है कार्य क्या था आपका, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था आपके पुरोहित। ठीक है। चलिए आगे है कि सेनापति किसका प्रधान था, मौर्य काल में जो है सेनापति किसका प्रधान था, यह था आपके सैन्य विभाग का प्रधान था आपका। ठीक है। आगे है कि युवराज कौन होता था, युवराज जो है कौन होता था आपका, युवराज, युवराज जो होता था आपके राजकुमार होता था। ठीक है। द्वारी का कार्य क्या था, द्वारी का कार्य जो है वो क्या था, तो आपका राजकीय द्वार रक्षक होता था आपका। अंतर्वैदिक कौन था आपका, कौन था, तो यह था आपके अंतपुर का अध्यक्ष था आपका। ठीक है। समाहर्ता का जो है कार्य क्या था, समाहर्ता का जो है कार्य क्या था, तो आय का संग्रह करता था आपका। ठीक है। सन्निधाता कौन था आपका, आय का संग्रह करता या क्या था, यानी यह जो था आपके राजकीय कोषाध्यक्ष था आपके सन्निधाता आपका मौर्य काल में। ठीक है। प्रशासता का जो है क्या कार्य था आपके, प्रशासता का जो है कार्य क्या था, होता था आपके मौर्य काल में, यह आपके कारागार का अध्यक्ष होता था। ठीक है। अशोक के शिलालेख में जो है किन लिपियों का प्रयोग हुआ है,
यह काफी इंपॉर्टेंट है इन लिपियों का। तो ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक का हुआ है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि लिपि का जो है अभिलेख है अफगानिस्तान में जो है कहाँ से मिले हैं? यह मिले आपके अफगानिस्तान से। आगे है कि खरोष्टी लिपि का जो है अभिलेख कहाँ से मिले हैं? यह जो मिले हैं आपके शहबाज गढ़ी एवं जो है मानसेहरा पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है, खरोष्टी लिपि जो है किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी आपकी खरोष्टी लिपि? यह आपके दाई से बाई ओर आपका। ठीक है, अशोक के जो है अभिलेखों को मुख्य रूप से जो है कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने भागों में? 3। ठीक है, अशोक के जो है शिलालेखों की खोज कब और किसने की? कब और किसने की? तो 1750 में जो है पाद्रेटी फैंथेलर ने जो है की थी आपका। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? कितने शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। कितने हैं? 14। ठीक है, चलिए आगे है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में जो है सबसे पहली सफलता कब और किससे किसे मिली थी आपके? यह जो किसको मिली थी आपके 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी आपका। यह काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ लेख पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके 7 है। कितने हैं? 7। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेख जो है किस लिपि में लिखे गए हैं आपके? अशोक के स्तंभ लेख जो है किस लिपि में लिखे गए हैं आपके? तो ब्राह्मणी में लिखे गए हैं आपके। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख जो है पहले कहाँ स्थित था और इसे जो है इलाहाबाद के जो है किले में किसने जो है स्थापित कराया? यह कौशाम्बी में अकबर ने कराया था आपका। ठीक है, आगे है कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को जो है दिल्ली कौन लाया था? कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था आपका। ठीक है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को जो है दिल्ली कौन लाया था? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को जो है दिल्ली कौन लाया था आपका? यह फिरोज शाह तुगलक ही लाया था आपका। परदेष्टा कौन था आपके? मौर्य काल में जो है परदेष्टा जो था वह कौन था? यह आपके कमिश्नर था। कौन था? कमिश्नर। ठीक है, नागरिक कौन था आपका? नागरिक जो होता था वह कौन होता था आपका? तो यह जो होता था आपका नगर का जो है कोतवाल होता था। नगर का कोतवाल होता था। ठीक है, चलिए आगे है कि व्यवहारिक जो है प्रमुख कौन था आपके? व्यवहारिक प्रमुख जो है वह कौन था? नगर रक्षा का अध्यक्ष था आपका। ठीक है, नायक का जो है क्या कार्य था? नायक का जो है क्या कार्य था आपका? नायक का देखा जाए तो नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था नायक आपका। कर्मांतिक कौन था आपका? मौर्य काल में कर्मांतिक जो था वह कौन था आपका? देखा जाए तो ये आपका कार्मिक उद्योगों एवं जो कारखानों का अध्यक्ष था आपके। ठीक है, मंत्री परिषद अध्यक्ष कौन था? तो मंत्री परिषद अध्यक्ष आपके मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था आपका। ठीक है, मौर्य काल में। दंडपाल का क्या कार्य था? दंडपाल का जो कार्य था आपका सेना का सामान जो है एकत्र करने वाला दंडपाल था आपका। ठीक है, दुर्गपाल कौन था? दुर्गपाल जो था आपका कौन था? दुर्ग रक्षक होता था आपका दुर्गपाल। अंतपाल कौन था आपका? अंतपाल जो था आपका वह कौन था आपका? तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था आपके अंतपाल आपका। ठीक है, आगे की रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? रामपुरवा स्तंभ लेख आपके चंपारण बिहार में है। ठीक है, रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज 1872 में किसने की थी आपके? किसने की थी? तो यह जो की गई थी आपके कलायल के द्वारा जो है की गई थी आपके। ठीक है, आगे है कि किस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है? किस स्तंभ पर जो है मोर का चित्र बना है? तो यह जो बना है आपके लौड़िया नंदन गढ़ स्तंभ लेख जो है उस पर बना है आपका। ठीक है, इस अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख जो है किसको कहा जाता है? या आपके कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का जो है सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है आपके? 7वां 8वां अभिलेख जो संयुक्त रूप से है आपका। ठीक है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है आपके? सबसे छोटा ये आपके रूमिन देई है आपका। ठीक है, लुम्बिनी में अशोक द्वारा जो है भू राजस्व की दर घटाकर जो है कितनी कर दी गई थी आपके?
कितनी कर दी गई थी, तो यह जो की गई थी आपके 1/8 भाग कर दी गई थी। ठीक है। महास्थान यानी बांग्लादेश से जो है प्राप्त सो गौड़ा का जो है ताम्रपत्र अभिलेख जो है किस काल से संबंधित है? यह है आपके मौर्य काल से आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि सोहगौड़ा का जो है ताम्रपत्र अभिलेख से जो है किस बात का विवरण प्राप्त होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय जो है राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का जो है विवरण प्राप्त होता है सोहगौड़ा ताम्रपत्र अभिलेख से आपका। ठीक है। आगे है कि किस जो है प्रथम पृथक शिलालेख में जो है अशोक ने यह जो है घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? आपके प्रथम, किसमें? प्रथम में आपका। ठीक है। अशोक का जो है शाहबाज गढ़ी यानी कंधार अभिलेख जो है किन भाषाओं में प्राप्त हुआ है? किन भाषाओं में? तो ग्रीक एवं जो है अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ। ठीक है। और शास्त्र में जो है मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व जो है उनके चरित्र को जांचने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? उपधा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है। सम्राट की सहायता के लिए जो है एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? आपके इसमें सदस्य जो होते थे आपके 12, 16 या 20 होते थे आपके। 12, 16 या 20 होते थे आपके। ठीक है। चलिए आगे है कि और शास्त्र में जो है शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में जो है तीर्थ का उल्लेख जो है मिलता है, जिसे और जो है किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है महामात्र के नाम से जाना जाता था आपका। ठीक है। और साथ में तीर्थ की संख्या कितनी थी आपकी? तीर्थ की संख्या कितनी थी आपके? तो यह 18 बताई गई है आपको। ठीक है। चलिए आगे है कि और साथ में जो है चौर यानी जासूस को जो है क्या कहा गया है? इसको आपके गूढ़ पुरुष कहा गया आपके। ठीक है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में जो है प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। कितनी थी? 5। ठीक है। प्रांतों के प्रशासक या जो है राज्यपाल को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? चक्र और कुमार कहा जाता था, यानी चक्र और जो है राजपूत, यानी ए और सी। ठीक है। प्रांतों का विभाजन किस विषय में किया गया था? प्रांतों का विभाजन जो है किस विषय में किया गया था? आपके विषय के यानी जो है यह किया गया था आपके यानी ग्राम में किया गया था। ठीक है। ग्राम में। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी मौर्य काल में? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी आपकी मौर्य काल में क्या थी? यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी आपकी? तो यह थी आपके प्रांत थी। क्या थी? यानी नहीं, आपके ग्राम थी। क्या थी? ग्राम। ठीक है। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्राम का मुखिया जो है वह क्या कहलाता था? तो यह आपके ग्रामी के कहलाता था आपका। ठीक है। प्रशासकों में जो है सबसे छोटा गोप था जो कितने ग्रामों का जो है शासन संभालता था? यह जो संभालता था आपके 10 ग्रामों का। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार जो है नगर का प्रशासन कितने जो है सदस्यों की एक मंडल द्वारा जो है चलाया जाता था? यह जो चलाया जाता था आपके 30 सदस्यों के द्वारा। ठीक है। नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की मंडल जो है कितनी समितियों में विभाजित था आपका? कितनी समितियों में विभाजित था आपका? तो आपके 6 समितियों में। ठीक है। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे आपके? तो 5 होते थे। ठीक है। बिक्री कर के रूप में जो है मूल का कितना भाग वसूला जाता था? बिक्री जो है मूल का कितना भाग वसूला जाता था? यह जो वसूला जाता था कितना आपके? तो 1/10वां भाग जो है वसूला जाता था। ठीक है। बिक्री कर न देने वालों को जो है क्या दिया जाता था? क्या दिया जाता था? तो मृत्यु दंड आपका। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार जो है एग्रोनोमाई कौन था आपका? कौन था? ये आपके मार्ग निर्माण अधिकारी था आपका। ठीक है। आगे है कि जस्टिन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में जो लगभग कितने सैनिक थे आपके? कितने सैनिक थे? 50,000 अश्वारोही, आपके 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे आपके। ठीक है। जस्टिन नामक के जो है यूनानी लेखक के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने जो अपनी 6 लाख की फौज से जो है सारे भारत को रौंद दिए। इस बात की पुष्टि किस तथ्य से होती है?
यह जो होती है आपके चंद्रगुप्त ने जो है पश्चिमोत्तर भारत को जो है सेल्कस की गुलामी से मुक्त किया था, इस बात से क्लियर होता है आपका। ठीक है, जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त की सेना को जो है क्या कहा है, क्या कहा है आपके, तो लुटेरों का सेना आपके कहा है। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में सेना का जो है नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी जो है वो आपका जो है नायक कहलाता था, क्या कहलाता था, नायक। ठीक है, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, आपके सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी आपके सेनापति होता था। प्लिनी नामक जो है यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितने पैदल सिपाही, घुड़सवार और हाथी थे। प्लिनी के अनुसार, इनके अनुसार आपके 60,000 पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे आपके। प्रथम प्रशासनिक समिति का कार्य क्या था आपके, प्रथम प्रशासनिक समिति का कार्य आपके उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक समिति का कार्य क्या था आपके मौर्य काल में, या फिर विदेशियों की देखरेख करना था। ठीक है, तृतीय प्रशासनिक समिति का कार्य क्या था आपके, तो यह था आपके जन्म मरण का विवरण रखना है आपका। ठीक है, चतुर्थ प्रशासनिक समिति का कार्य जो था आपका, चतुर्थ का आपके व्यापार एवं वाणिज्य की देखरेख करता था आपका। ठीक है, और पंचम प्रशासनिक समिति का कार्य क्या था आपका, पंचम का, तो यह जो था आपके विनिर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। ठीक है, आगे है कि षष्ठ प्रशासनिक समिति का कार्य क्या था मौर्य काल में, ये आपके बिक्री कर वसूल करना था आपका, क्या था, बिक्री कर वसूल करना। आगे है कि मेगास्थनीज के अनुसार जो मौर्य सेना का रख रखाव कितनी सदस्यीय, कितनी समितियां करती थी, रख रखाव जो है आपके 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी आपको। मौर्य प्रशासन में जो है गुप्तचर विभाग किस महामात के अधीन था आपके, गुप्तचर तो महामात सर्प के अधीन था आपका। ठीक है, और साथ में गुप्तचर को जो है क्या कहा गया है, और साथ में जो गुप्तचर को क्या कहा गया है आपके, तो आपके गूढ़ पुरुष कहा गया आपके। ठीक है, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को जो है क्या कहा जाता था, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था आपका। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को जो है क्या कहा जाता था, संचार कहा जाता था। ठीक है, अशोक के समय जो है जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को जो है क्या कहा जाता था आपका, तो आपके राजू कहा जाता था। ठीक है, सरकारी भूमि को जो है क्या कहा जाता था आपके, सरकारी भूमि को मौर्य काल में सरकारी सीता भूमि कहा जाता था आपका। ठीक है, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को जो है क्या कहा जाता था, इसको भी जो है आपके अदैत मातुक जो है कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल में अनाज के माप के लिए जो है किसका प्रयोग होता था, अनाज के माप के लिए किसका प्रयोग होता था आपके, द्रोण का, किसका, द्रोण का। ठीक है, मेगास्थनी जो है भारतीय समाज के कितने वर्गों में विभाजित किया, मेगास्थनी ने 7 वर्गों में आपको। ठीक है, स्वतंत्र वेशवृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं क्या कहलाती थी, ये आपके रूपा जीवा कहलाती थी आपकी। ठीक है, नंद वंश का जो है विनाश करने में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किससे सहायता प्राप्त की थी आपकी, कश्मीर के राजा पर्वत से आपका। ठीक है, आगे है कि मौर्य शासन जो है कुल कितने वर्षों तक रहा है, 137 वर्षों तक। ठीक है, भागवत पुराण के अनुसार जो है मौर्य वंश में जो है कितने राजा हुए आपके, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में जो राजा हुए आपके 10 हुए। ठीक है, वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में जो है कितने राजा हुए आपके, वायु पुराण के अनुसार 9 हुए आपका। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, कौन था, बृहद्रथ था आपका। आगे कि बृहद्रथ की हत्या किसने और कब की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी आपके। पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या कर जो है किस वंश की नींव डाली आपकी, या आपके शुंग वंश की, किसकी, शुंग वंश की। ठीक है, अशोक जो है राम विहार कहाँ स्थित था, तो अशोक राम विहार जो है स्थित हुआ कहाँ था, तो यह देखा जाए आपका, तो यह जो था कि पाटलिपुत्र में था, कहाँ था, पाटलिपुत्र में आपका। ठीक है, प्रथम सैन्य समिति का कार्य क्या था आपका, प्रथम सैन्य समिति का कार्य क्या था, तो जल सेना की व्यवस्था करना।
द्वितीय सैन्य समिति का कार्य क्या था आपके, तो इसका जो था आपके यातायात एवं रसद की जो है व्यवस्था करना। तृतीय सैन्य समिति का कार्य देखा जाए तो यह था आपके पैदल सैनिकों की देख रेख करना आपका, ठीक है। चतुर्थ सैन्य समिति का कार्य क्या था, चतुर्थ का जो था आपके अश्वारोहियों की सेना की देख रेख करना। पंचम सैन्य समिति का कार्य आपका गज सेना की देखरेख करना, ठीक है। षष्ठ सैन्य समिति का जो कार्य था आपका रक्त सेना की देखरेख करना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।